बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। हमारे हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी के सुंदर दर्शन करके मन गदगद हो जाता है। आप जी के आशीर्वादों की झलक पाकर मन खुशी से झूम जाता है। जब श्री दर्शन हाल में दर्शन करते हुए गुरुमुख प्रेमी अपने आप को निहाल कर रहे होते हैं, कैसे कैसे नज़ारे श्री गुरु महाराज जी अपने गुरुमुख प्रेमियों को दिखाते हैं। कभी गुरुमुखों को नचाने के लिए, नाचने के लिए इशारा करते हैं, कभी सुंदर लीलाएं करते हुए फल, मौसमियाँ, संतरे लुटाते हैं, कभी टॉफियाँ लुटाते हैं और हर प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों का उद्धार करते हैं। श्री आरती पूजा सुबह सुबह जब गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में बैठकर अपने श्री गुरु महाराज जी के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनके आगमन के दर्शन करने के लिए आंखें बिछाए हुए गुरुमुख प्रेमी बैठे होते हैं कि कब श्री गुरु महाराज जी की श्री कार का हॉर्न सुनाई देगा। और इसी प्रकार जब हॉर्न की आवाज़ आती है सुबह सुबह, तो किस प्रकार सभी गुरुमुख प्रेमी एकदम से सचेत हो जाते हैं और फिर कैसे मधुर ध्वनि में शंखनाद होता है, शंख की आवाज़ दूर तक गूंजती है श्री मंदिर जी में। और फिर इसी तरह श्री गुरु महाराज जी के आगमन में, स्वागत में सुंदर भजन शुरू हो जाता है। और फिर जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार से कृपा करते हुए बाहर की ओर संत मंडली के साथ श्री गुरु महाराज जी श्री मंदिर जी में प्रवेश करते हैं, खुशियों का ठिकाना नहीं होता गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में। इतना खुशनुमा वातावरण हो जाता है अपने सतगुरु को अपने सामने देखकर। मन हर्षा जाता है कि जीवन का जैसे लक्ष्य मिल गया हो। एक जो मकसद होता है जीवन में आने का, वो मकसद हल होता हुआ नजर आता है। श्री गुरु महाराज जी श्री वेदी में प्रवेश करते हैं और जब श्री परमहंसों के आगे हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी पुष्प अर्पण करते हुए नतमस्तक होते हैं, वो
नज़ारा बिल्कुल अद्भुत होता है, जो मन को लुभाने वाला होता है। और जब श्री आरती पूजा के समापन के समय आप जी सिंहासन से उतरकर एक एक गुरुमुख प्रेमियों को जब अपने कर कमलों से आशीर्वाद देते हैं, गिन गिन कर चुन चुन कर, कि कोई भी गुरुमुख प्रेमी रह न जाए इस आशीर्वाद भरी कृपा से, इतना अपने कर कमलों से आशीर्वाद बरसाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इसी प्रकार सबको आशीर्वाद फरमाते हुए श्री कार में विराजमान होते हैं। श्री कार में भी लगातार सभी गुरुमुख प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए श्री कार श्री शांति भवन की ओर, शिमला पार्क की ओर थोड़ा समय जाने के बाद फिर से श्री कार में विराजमान श्री गुरु महाराज जी चल पड़ते हैं अपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए। जहां आप ही ने कोई ना कोई सेवा का भंडार खोल दिया होता है गुरुमुखों के लिए, गुरुमुख प्रेमी वहां पर सेवा करते हुए अपने सतगुरु की बाट जोह रहे होते हैं, सतगुरु के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अभी कल 28 दिसंबर को, जो कि शांति भवन के रास्ते में एक पानी का झोरा, जिसे झोरा कहते हैं, कोई पानी का कोई नाला भी कह सकते हैं, वहाँ बहुत सी अव्यवस्थाएं दिख पड़ती हैं कि बहुत झाड़ियाँ झाड़ झखाड़ वहाँ पर दिखाई दे रहा था। और गुरुमुख प्रेमी जो सेवा करने वाले सेवा कर रहे थे, तो सेवा का हल्ला चल रहा था। तो सभी गुरुमुख प्रेमी उसमें नाले के अंदर, झोरे के अंदर नीचे उतरकर साइडों में जो पत्थरों की दीवार, पत्थर एक दूसरे पर सटा कर रखे हुए हैं, वहाँ पर साइडों में खड़े होकर, जहाँ बिल्कुल खड़े होने की जगह भी ठीक से नहीं है, तो वहाँ पर एक आरी से, जो ऑटोमेटिक है, उनसे झाड़ झकाड़ को काटते हैं और काट करके फिर ऊपर की ओर पहुंचाते हैं। ऊपर गुरुमुख प्रेमी खड़े हैं, वो उठा करके वहाँ पर जो ट्राली खड़ी हुई है उस ट्राली को भरते हैं। देखते ही देखते ट्राली भर जाती है और बहुत सारे झाड़ झखाड़ काट करके गुरुमुख प्रेमी, कोई काट रहा है, कोई उठाकर ऊपर पहुंचा रहा है, कोई रस्से की मदद से नीचे से रस्से में बांधा जाता है, ऊपर गुरुमुख प्रेमी खींचने के लिए खड़े हुए हैं, फिर उनको उठा करके कोई ट्राली में डाल रहा है। इस प्रकार सभी गुरुमुख अपने सेवा का भी आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और फिर देखते ही देखते श्री कार के हॉर्न की आवाज़ आती है और श्री गुरु महाराज जी की श्री कार वहाँ पहुँचती है जहाँ गुरुमुख प्रेमी सेवा कर रहे हैं। और सभी लाइन बना के सामने खड़े हो जाते हैं, लंबी लाइन बनाकर, और सभी श्री दर्शनों से निहाल होते हैं। श्री गुरु महाराज जी श्री कार की खिड़की से सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको निहारते हैं
और सेवा का निरीक्षण भी करते हैं कि क्या हो रहा है, किस प्रकार से गुरुमुख प्रेमी हैं जो सेवा कर रहे हैं, और सबको प्रसन्न चित्त होकर आशीर्वाद भी देते हैं। और अपने साथ श्रीकार में प्रसाद लिए हुए गुरुमुखों के लिए, जो कि उस वक़्त पोहों का प्रसाद, टप के अंदर, प्लेटों के अंदर पोहे भरे हुए थे, साथ में चम्मच भी एक एक दोना सबको देते गए। सब गुरुमुख प्रेमी प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं और श्री दर्शनों का भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और सबको दर्शन देते हुए फिर श्री गुरु महाराज जी की श्री कार चल पड़ी किसी और सेवा का निरीक्षण करने के लिए। ये कितनी महानता है श्री गुरु महाराज जी की, श्री हुजूर सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी की, कि चुन चुन कर सेवा अपने प्रेमियों के लिए, सेवकों के लिए रखते हैं, कि गुरुमुख प्रेमी जहाँ तहाँ से आकर के श्री दरबार में श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी की बख्शी हुई सेवा को करके अपने जो भी संस्कार हैं उनको और भी अधिक से अधिक पुनीत बनाते हुए अपने जीवन का एक स्वर्णिम लक्ष्य हासिल करें, और इस प्रकार सेवा में भाग देकर, सेवा का सौभाग्य देकर हमारे पाप कर्मों से हमें मुक्त कर रहे हैं, छुटकारा दिला रहे हैं, और न जाने संसार में कितने दुख कलेशों में हम रहते हुए, और जब श्री सतगुरु की कृपा होती है तो उन दुखों से निकलकर कैसे हम सतगुरु के चरणों में, उनकी नज़दीकी में पहुंच जाते हैं, और सारे दुख हमारे हर लेते हैं श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी। उनके चरणों में कोटन कोट शुक्राना करते हैं और बारंबार दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।